कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो ले डुमास की पूरी फैमिली को बजा करके बाहर निकलती है। वो सीढ़ियों पर बैठ करके सीक्रेट फूकने लगती है। अब तक पुलिस यहाँ पर आकर पहुंच चुकी थी और हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। ग्रेस के पास एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है कि आप ठीक तो हैं, आपको हुआ क्या है। ग्रेस कहती है कि फैमिली। बस इतना कहने के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो सीढ़ियों पर गिर करके बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले जल्दी से आकर के उसे उठाते हैं और उसे अस्पताल लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन इस दौरान पुलिस वालों को मालूम चलता है कि ग्रेस की हालत काफी सीरियस हो चुकी है, उसका पल्स वगैरह रुक गया था। पुलिस वाले उसे ऑक्सीजन दे करके होश में लाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उसके दिमाग के अंदर वो सारी यादें ताजा हो रही थी जो उसने ले डुमास फैमिली के साथ झेला था। शायद इन्हीं याददाश्त की वजह से वो होश में आ जाती है और जब होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो किसी अस्पताल के बेड पर है। उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा था जो ग्रेस से कहता है कि तुम बहुत लंबे समय के लिए जेल जाने वाली हो क्योंकि ले डुमास परिवार की हत्या हो गई है और आखिरी बार तुम उन परिवार वालों के साथ में थी। तुम्हारे इस कपड़े पर डुमास फैमिली का खून लगा हुआ है। ठीक उसी समय यहाँ पर ग्रेस की छोटी बहन फेथ आ जाती है। वो अपनी बहन से बातचीत करना चाहती थी, इसलिए पुलिस वाला बाहर चला जाता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों बहनें 7 सालों से एक दूसरे से बात नहीं किए थे और फेथ यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि ग्रेस ने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उसका नंबर सेव करके रखा था। यहाँ ग्रेस उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है और इस समय कहाँ रहती हो, जिस पर फेथ उसे ताना मारते हुए उससे कहती है कि तुम अपनी लाइफ सेट करने के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया वर्कर बन चुकी हूँ। न्यूयॉर्क में मेरा खुद का एक फ्लैट है और मैं अपने बॉयफ्रेंड डेरेक के साथ में रहती हूँ जो फाइनेंस में काम करता है। ये सब बताने के बाद वो ग्रेस से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तुमने एलेक्स से शादी किया था जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रेस कहती है कि अगर मैं बताऊंगी तब भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, जिस पर फेथ कहती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन तभी ग्रेस उसे रोकती है और उसे सब कुछ बताती है। वो बताती है कि जब उसने एलेक्स से शादी किया तब वो मुझे अपने साथ अपने फैमिली वालों से मिलवाने के लिए ले गया, जहाँ पर फैमिली वालों ने मेरे साथ एक गेम खेलने के लिए मुझे एक कार्ड चुनने के लिए कहा। मुझे उन लोगों के साथ गेम खेलना था लुका छुपी का, लेकिन ये मौत का खेल था। या तो मैं जिंदा रहती या फिर अपने आप को मार करके उन्हें जिंदा रहने देती, लेकिन मैंने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। इसके बाद हमें चेस्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो टीवी पर न्यूज देख रहा था और यहाँ हमें मालूम चलता है कि जंग हो रही थी। अचानक से वो किसी के पास कॉल करता है और सीज फायर करने के लिए बोलता है। कॉल कट होने के 1 मिनट के अंदर ही सीज फायर हो जाता है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा काफी पावरफुल है, दुनिया उसके इशारों पर नाचती है। तभी उसके पास उसका लॉयर आता है और इसको हम आगे भी लॉयर ही कहेंगे। वो चेस्टर को बताता है कि ले डुमास फैमिली खत्म हो चुकी है लेकिन दुल्हन जिंदा बच गई है। इसके तुरंत बाद चेस्टर अपने ग्रुप में एक मैसेज भेजता है। मैसेज में लिखता है कि ले डुमास फैमिली खत्म हो चुकी है और दुल्हन बच गई है, जल्दी खेल शुरू करना होगा। अब ये मैसेज अलग अलग फैमिली वालों के पास अलग अलग देश में जाता है, लेकिन इतना तो था कि जो भी इस मैसेज को पढ़ रहा था वो काफी एक्साइटेड हो जा रहा था। इसके बाद हमें चेस्टर के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है और चेस्टर बिलोंग करता है डैनफोर्थ फैमिली से। बेटे का नाम था टाइटस और बेटी का नाम था उर्सुला। चेस्टर अपने बच्चों को बताता है कि ले डुमास फैमिली मारी जा चुकी है लेकिन दुल्हन बच गई है, इसलिए अब एक नया खेल शुरू होगा। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हें हर हाल में हाई सीट को जीतना होगा। ये अंगूठी सिर्फ हाई सीट को दिया जाता है जो पूरे काउंसिल को चलाता है, उसके इशारों पर पूरी काउंसिल काम करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम खेल को जीत करके इस अंगूठी के हकदार बनो। मैं नहीं चाहता कि ये अंगूठी किसी दूसरे फैमिली वालों के पास जाए। इसके बाद वो बेड पर लेट जाता है और अपने बच्चों को काम पूरा करने के लिए कहता है। दोनों बच्चे तकिए से उसकी सांस रोक करके उसे खत्म कर देते हैं। ऐसा इन दोनों ने क्यों किया ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी, जिसके बाद पुलिस वाला उससे पूछताछ करने के लिए उसे हवालात में लेके जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस पुलिस वाले पर चाकू से हमला होता है। जिस आदमी ने उस पर हमला किया वो भी गेम खेलने वाले परिवार का हिस्सा था। ग्रेस जैसे ही उसे देखती है तो वो जल्दी से अपनी बहन को लेकर के छुप जाती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो उसे ही मारने आया है। मौका मिलते ही ग्रेस अपनी बहन को लेकर के यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सामने आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। वो ग्रेस को खत्म करता उससे पहले ही वो फट जाता है। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नियम के खिलाफ जा करके ग्रेस को मारने आया था। जब खेल शुरू होता तभी वो ग्रेस को मार सकता था। उसकी ऐसी हालत देखकर फेथ घबरा जाती है। अब जाकर उसे अपनी बहन की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था। इसके बाद ग्रेस जल्दी से पुलिस वाले के पास जाती है और उससे चाबी ले करके खुद को हथकड़ी से आजाद कर लेती है। इसके बाद वो फिर
फिर से वही एंगेजमेंट वाले कपड़े को निकाल करके पहन लेती है जो खून से सना हुआ था। वो फैत को बताती है कि मेरे पास कपड़े चेंज करने का समय नहीं है, हमें लड़ना होगा, वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं तो उसी समय इनके सामने दो लोग आ जाते हैं और उनके हाथों में स्मोक ग्रेनेड था। जहरीली गैस की वजह से वो फैत और ग्रेस को आसानी से बेहोश कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बड़े से होटल को देखते हैं। ये होटल डैन फोर्थ फैमिली का ही है। इसमें कसिनो, क्लब, हर एक चीज था और आगे जो खेल शुरू होने वाला था वो इसी जगह पर होने वाला था। इसीलिए टाइटस सभी लोगों को इस जगह को खाली करके जाने के लिए बोलता है। इसी होटल में हम जेमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टाइटस का भांजा है और वो इस गेम को देखने वाला था। इसके बाद हम तीन बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं जो इसी होटल की तरफ आकर रुकते हैं। मतलब कि तीन फैमिली आकर के पहुंच चुकी थी। सबसे पहले आप इनका नाम जान लो तभी आपको मूवी आगे समझ में आएगी। पहले पे था इग्निशियस और उसका बेटा फिलिपे। दूसरी फैमिली में हम कुआन और उसके बेटे चेंगफू को देखते हैं जो हर पल वीडियो गेम खेलते रहता है। तीसरे नंबर पर जो फैमिली थी उसमें था मधु, उसका बड़ा भाई विराज और मधु की बीवी का नाम था मटीना। इसके बाद स्वागत किया जाता है सबसे मेन गेस्ट का जिसके साथ ये लोग गेम को खेलने वाले थे और यहाँ पर बेचारी फैत भी अपनी बहन ग्रेस के साथ फंस चुकी थी। तभी इग्निशियस कहता है कि चेस्टर को बुलाओ, गेम शुरू किया जाए। जिसके बाद उर्सुला सबको बताती है कि चेस्टर आज सुबह ही चल बसे, इसीलिए अब मैं अपने भाई के साथ इस गेम को खेलूंगी। उसी वक्त एक मोटी सी किताब लेकर के लॉयर आता है और वो सच में इस गेम का लॉयर है। उसका मेन काम था कि गेम के अंदर बेईमानी ना होने पाए। फिलहाल वो सबसे पहले सभी लोगों को गेम के बारे में बताता है। ले डुमास फैमिली की हत्या हो जाने के बाद उनकी दुल्हन यानी कि ग्रेस बच गई, इसीलिए अब हम उसके साथ आगे का खेल खेलेंगे। गेम जीतने वाले को ये अंगूठी दी जाएगी यानी कि वो हाई सीट पर होगा और आगे से पूरे काउंसिल को वही लीड करेगा। तभी ग्रेस कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गेम को नहीं खेलूंगी और जब वो गेम को खेलने से मना करती है तब लॉयर उसकी बहन को मारने की धमकी देता है। जिस पर ग्रेस कहती है कि अच्छा ठीक है मैं गेम को खेलूंगी, मेरी बहन को कुछ मत करो। तो इस तरह से उससे जबरन गेम खिलवाया जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पर फ्रांचेस्का की एंट्री होती है। वो ग्रेस से बहुत नाराज थी क्योंकि वो एलेक्स की फियोंसे बनने वाली थी, लेकिन इन दोनों के बीच में ग्रेस आ गई थी। एलेक्स ने उसे छोड़कर ग्रेस से शादी कर लिया। वो ग्रेस से कहती है कि बचकर रहना, इस गेम में मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसके बाद ये लोग ग्रेस और उसकी बहन को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे दोनों बहन बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद लॉयर एक अजीब सा पेन निकालता है। उसी पेन से लोग अपने हथेलियों पर निशान लगाते हैं और अपने ब्लड से किताब पर साइन करते हैं। एक प्रकार से वो ब्लड को स्याही की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। फैमिली के कुछ बच्चों और सदस्य को गेम में नहीं उतारा गया था। उनका काम था अंदर बैठकर गेम को देखना, लेकिन अगर उनकी फैमिली निपट जाती है तब उन्हें उतरना होगा। अब इन चारों फैमिली का काम था ग्रेस और उसकी बहन को ढूंढना और उन्हें खत्म कर देना। जिसने जल्दी गेम को खत्म किया वो बन जाएगा लीडर। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि ग्रेस और उसकी बहन को हथकड़ियों में बांध करके ग्राउंड पर छोड़ दिया गया है। ग्रेस अपनी बहन को उठाती है और उसे यहाँ से जल्दी से भागकर जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी फैत उसे रोकती है और उससे कहती है कि हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें चल करके उनसे बात करनी चाहिए। उसी समय इन्हें आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है। उस ड्रोन को कुआन कंट्रोल कर रही थी। ड्रोन में माइक लगा हुआ था जिससे वो उन दोनों बहनों से बात करती है। कुआन उन्हें बताती है कि इसे रोकने का एक तरीका है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इसे रोक सकते हैं। आगे वो कुछ और भी बोलने वाली थी लेकिन तभी उसके ड्रोन को उड़ा दिया जाता है। दरअसल उर्सुला ने उस ड्रोन को देख लिया था। ग्रेस अपनी बहन को लेकर के जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाती है। ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग में थे लेकिन आगे जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये यहाँ से भाग ही नहीं सकते। सामने एक बड़ी सी दीवार थी जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल था। ग्रेस अपनी बहन से कहती है कि हमें सुबह तक कैसे भी करके जिंदा रहना होगा। इन्हें ढूंढते हुए उर्सुला इनके काफी करीब आ गई थी। उसे देखते ही ग्रेस जल्दी से जा करके लकड़ियों के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी इनके पीछे टाइटस आ जाता है और तभी फैत उसे देख भी लेती है। जैसे ही वो हमला करता है तो वो अपनी बहन को बचा लेती है। ग्रेस को नीचे गिराने के बाद वो उसके गले को दबा करके उसे मारने लगता है, लेकिन तभी फैत उस पर हमला करके ग्रेस को बचा लेती है। दोनों मिलकर टाइटस पर हमला करते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों जब जंगल से बाहर निकलते हैं तब इन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। फैत कहती है कि हम इस बिल्डिंग के जरिए बाहर निकल सकते हैं। इन दोनों को पता नहीं था लेकिन इग्नियस दूर से ही इन पर स्नाइपर तान रखा था। वो फायरिंग तो करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद वो एक के बाद एक इन पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों बहनें भाग करके जल्दी से कवर में चली जाती हैं, लेकिन
वो गोलियां चलाना बंद नहीं कर रहा था, वो अभी भी फायरिंग किए जा रहा था। तभी फैत को यहाँ पर सिलेंडर दिखाई देता है और पास में कचरा भी पड़ा हुआ था। कचरे को जला करके वो हर तरफ धुआं फैला देती है। धुआं फैलने के बाद ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। इग्निशियस धुएं में गोली चलाता है और एक गोली सिलेंडर में लग जाती है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है। लेकिन खुशी की बात ये थी कि दोनों बहनें बिल्कुल ठीक ठाक थी। हालांकि नीचे गिरने की वजह से ग्रेस के हाथ जख्मी हो गए थे। इसके बाद ग्रेस और उसकी बहन जल्दी से भाग करके बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं, जहां फैत अपनी बहन के जख्मों पर मलहम पट्टी करती है। दोनों जैसे ही पैक लगाती हैं तो उसी वक्त यहाँ पर विराज आ जाता है। उसको देखते ही दोनों बहनें जल्दी से छुप जाती हैं। विराज को चकमा दे करके वो यहाँ से निकल तो जाती हैं, लेकिन विराज उनका पीछा करता है। दोनों बहनें जब अंदर कमरे में जाती हैं तब इन्हें यहाँ पर एक मशीन दिखाई देता है और इसी मशीन की मदद से ये दोनों अपने हाथ के हथकड़ी को काट लेते हैं। लेकिन विराज ने इनकी आवाज सुन लिया था और वो जैसे ही इनके पास आता है तभी दोनों बहनें मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। दोनों एक के बाद एक उसे धोती हैं और उसे और अच्छे से धोने के लिए उसे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती हैं। इसके बाद ग्रेस मशीन को चालू कर देती है। वो मशीन में कई बार घूमता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे इस हाल में देख करके उसके छोटे भाई की भी हालत खराब हो रही थी। कुछ समय के बाद जब उसे वॉशिंग मशीन से निकाला जाता है तब वो खत्म हो चुका था। ग्रेस उसके पास से फोन को ले लेती है और वो पुलिस के पास कॉल कर देती है। कॉल रिसीव होता है और वो पुलिस को सब कुछ बताने लगती है। लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि कॉल पर कोई पुलिस वाली नहीं थी, बल्कि वो उर्सुला थी। उसने ऐसा सिस्टम कर दिया था कि ताकि कॉल बाहर न जाने पाए। वो ग्रेस से एक पुलिस वाली बनकर बात करती है। वो ग्रेस से कहती है कि हम टीम लेकर के आ रहे हैं, तुम मेन गेट के पास आओ। जिसके बाद ये दोनों मेन गेट की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से कुआन तलवार लेकर के इनके सामने आ जाती है। वो ग्रेस से कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। मैंने वकील से बात की है, अगर तुम मेरे बेटे से शादी करती हो तो तुम मेरे परिवार की हिस्सा बन जाओगी, और जब तुम परिवार की हिस्सा बन जाओगी तब तुम्हें कोई मारेगा ही नहीं। इससे तुम जिंदा भी रहोगी और मैं लीडर बन जाऊंगी। बस तुम्हें ये सब कुछ आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। लोगों की बलि देनी होगी, उनके साथ गेम खेलना होगा। जिस पर ग्रेस कहती है कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगी, तुम लोगों की तरह मैं लोगों की बलि नहीं चढ़ाऊंगी, कोई और तरीका हो तो बताओ। उसी समय यहाँ पर इग्निशियस आ जाता है। जब वो ग्रेस पर फायरिंग करता है तो बीच में कुआन आ जाती है। हाथों में तलवार लेकर के वो ग्रेस से पूछती है कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी या नहीं। अगर करोगे तो जल्दी हाँ बोलो, वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। वो ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ग्रेस उसे पकड़ लेती है और इस दौरान गलती से तलवार इग्निशियस को लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन उसने दूसरे परिवार को जान से मारा और दूसरे परिवार को जान से मारने की सजा थी मौत, इसलिए वो मौके पर ही फट जाती है। अब जैसे कि उसका बेटा चेंगफू था और माँ मर चुकी थी, मुखिया के मर जाने की वजह से चेंगफू की भी मौत हो जाती है। यही इस गेम का नियम था और ये गेम ऐसे ही चलता है। ग्रेस और फैत भी खून से सने हुए थे। फैत एक तलवार लेती है। इसके बाद ये दोनों मेन गेट की तरफ जाने लगती हैं। गेट के बाहर उर्सुला अपने भाई के साथ इनके आने का इंतजार कर रही थी। ग्रेस दोबारा से इनके पास कॉल करती है। तब ये लोग बताते हैं कि हम गेट के पास ही खड़े हैं। ग्रेस कहती है कि हम भी गेट के पास ही हैं। ये दोनों जैसे चेक करने के लिए जाते हैं तो उसी वक्त पीछे से ग्रेस आ जाती है, जो उर्सुला के हाथों से गन छीन लेती है। इसके बाद ये लोग इनसे पूछते हैं कि गेट कैसे खुलेगा, उसका पिन कोड क्या है। वैसे ये लोग इतनी आसानी से पिन कोड बताएंगे नहीं, इसीलिए ग्रेस इन्हें जान से मारने की धमकी देती है। उसका भाई डर गया था, इसलिए वो पिन कोड को बता देता है। लेकिन ये लोग गेट की तरफ जाते उससे पहले ही ये लोग इन पर हमला कर देते हैं। फैत को जैसे ही मौका मिलता है तो वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन उर्सुला ने ग्रेस को पकड़ लिया था। फैत के पास काफी अच्छा मौका था, वो गेट को पार करके यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन अपनी बहन को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। उर्सुला उसे नीचे गिरा करके उसके ऊपर एक टूल से हमला कर देती है। वो उसे मार पाती उससे पहले ही फैत उस पर हमला कर देती है और अपनी बहन को बचा लेती है। मौके पर यहाँ पर एक बग्गी थी, उसी में वो अपनी बहन को बैठाती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें फ्रेंचेस्का को दिखाया जाता है, वो भी मैदान में उतरने का फैसला करती है। अब वो खुद जा करके ग्रेस को मारना चाहती थी। इधर फैत जल्दी से अपनी बहन को लेकर के अंदर आती है और उसका इलाज करती है। ग्रेस के शरीर पर जो टूल लगा हुआ था उसे वो खुद अपने हाथ से बाहर निकालती है। इसके बाद ग्रेस अपनी ही बहन पर भड़क जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुम बाहर निकल सकती थी और अपनी जान बचा सकती थी, तुम हर बार लापरवाही करती हो, एक काम सही से नहीं कर सकती। यह सुनकर के फैत को भी बुरा लगता है। वो ग्रेस से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़ करके चली गई होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। दोनों के बीच में बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, इसलिए फैत अपनी बहन को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो दर्द को कम करने के लिए पेन किलर खाती है और फिर जब वो उठ करके यहाँ से जाने लगती है तो उसी
समय उसके सामने फ्रेंचेस्का आ जाती है। उसके हाथों में एक मिसाइल लॉन्चर था जिसे वो ग्रेस के ऊपर ही छोड़ने आई थी, लेकिन शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे पता नहीं था कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। मिसाइल फेल हो जाने के बाद वो उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। जल्दी से ग्रेस स्प्रे लेकर के उसकी आंखों पर मार देती है। फ्रेंचेस्का भी उसके हाथों से स्प्रे लेकर के ग्रेस के चेहरे पर मार देती है, जिसकी वजह से इन दोनों को दिखाई देना बंद हो जाता है और इनका ये हाल हो जाता है। दोनों आपस में ही बिना देखे एक दूसरे के ऊपर हमला किए जा रहे थे। कुछ समय के बाद फ्रेंचेस्का नॉर्मल हो जाती है और वो ग्रेस को बहुत मारती है। ग्रेस को खत्म करने के लिए वो उसके सर पर किसी चीज से मारने वाली थी, लेकिन तभी ग्रेस उस पर हमला करके उसे धोने लगती है और ऐसा धोती है कि गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम फैथ को देखते हैं जो वापस से अपनी बहन के पास आ रही थी, लेकिन तभी टाइटस उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्रेस को मार नहीं पाता, इसलिए वो फैथ को ही बहुत मारता है। हद से ज्यादा मार खाने की वजह से वो अधमरी हो गई थी। वो तो शुक्र था कि मौके पर उर्सुला आ जाती है जो अपने भाई को रोकती है। वो अपने भाई को बताती है कि इसका इस्तेमाल करके हम ग्रेस को अपने पास बुला सकते हैं। इधर हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी रेडियो के जरिए उसे एक आवाज सुनाई देता है। टाइटस उससे कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, अगर अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर जाने से पहले ग्रेस लॉकर को तोड़ करके शॉट गन को बाहर निकालती है और फिर वो शॉट गन को लेने के बाद अंदर जाने लगती है। गेट पर ही उसकी मुलाकात फ्रेंचेस्का से होती है जो ग्रेस को मारने के लिए आ रही थी, लेकिन ग्रेस उसे शूट करके मौके पर ही खत्म कर देती है। इसके बाद वो सीधा अंदर आती है और जेमी से पूछती है कि मेरी बहन कहाँ पर है। उसी समय फिलिपे 2 गन लेकर के आता है और वो लगातार ग्रेस पर फायरिंग करने लगता है। ग्रेस अपनी जान बचा करके अंदर एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। उसी समय यहाँ पर टाइटस आता है और वो उसकी बहन को लेकर आया था। टाइटस कहता है कि अगर अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। उसी समय ग्रेस उससे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। ग्रेस उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, मुझे मारना नहीं पड़ेगा और मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो जाऊंगी। लॉयर बताता है कि ऐसा ये कर सकते हैं, जिसके बाद टाइटस कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। इस तरह से ग्रेस की जान बच जाती है और वो अपनी बहन से मिलती है। इसके बाद टाइटस उसे लेकर के अपने कमरे में जाता है। वो कुछ लोगों को भेजता है जो ग्रेस को रेडी करते हैं। दुल्हन के रूप में रेडी करने के बाद उसे ये लोग नीचे बंकर में ले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने शैतान की पूजा करते हैं। लॉयर इनकी शादी करवाने के लिए वो अपना काम शुरू करता है। उसी समय नीचे एक दरवाजा खुलता है। दोनों खून के रिश्ते में बंधने के लिए अपना रक्त दान करते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने ही खून से किताब पर साइन करते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इस तरह से टाइटस गेम को जीत जाता है और उसे अपने पिता की रिंग मिल जाती है, यानी कि अब वो हाई सीट पर हो चुका था। लेकिन तभी ग्रेस को जैसे ही मौका मिलता है तो वो टाइटस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। रिंग को वापस लेने के बाद वो उसे गड्ढे में गिरा देती है। ग्रेस रिंग को पहनती है और इस तरीके से अब वो इन सब की लीडर बन चुकी थी। इसके बाद वो सभी लोगों को अपने सामने सर झुकाने के लिए कहती है। सभी लोग ऐसा करते भी हैं क्योंकि अब वो जो चाहेगी वही होगा। इसके बाद ग्रेस कहती है कि मैं खुद को इस पद से हटा रही हूँ। लॉयर कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि ग्रेस जो कुछ भी कर रही थी वो बिल्कुल सही था, वो नियम के खिलाफ नहीं जा रही थी। इसके बाद वो रिंग को निकालती है और उसे गड्ढे में फेंक देती है। उस रिंग को लेने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी लोग गड्ढे में छलांग लगाने लगते हैं। एक के बाद एक कई लोग गड्ढे में कूद पड़ते हैं और सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। ग्रेस अब इस चीज से आजाद हो चुकी थी, वो अपनी बहन के साथ यहाँ से निकल सकती थी। जैसे ये दोनों यहाँ से निकलने वाले थे उसी समय गड्ढे के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सबकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ग्रेस और उसकी बहन ये दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।